हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का व्लॉग जो है मेरे सेगमेंट बहुत ही आपको पसंद आता है, उल्टी पुल्टी बातों वाले सेगमेंट से है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के जो ना मौजू के ऊपर, और ये मौजू रिलेटेड है क्या कहते हैं जिन। जी हाँ, जिन। तो आप घबराइए नहीं, मैं कोई जिन का इलाज करने वाला नहीं हूँ, ना ही आपको जो है वो मोर के पंख मार के जिन उतारने वाला हूँ। लेकिन एक मज़ेदार एक डिजीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे आज हम। अच्छा, होता क्या है कि, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि आजकल इतने ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन है, गूगल है, ये है वो है, सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग जो है पता नहीं क्यों अभी भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। और अगर ज़रा सा भी हट के कोई चीज़ नज़र आए तो उसको या तो हम मौजा मान लेते हैं या कहते हैं नहीं इस पर जिन चढ़ गया है, इस पर भूत आ गया है, इस पर ये हो गया है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। और फिर हम करते क्या है, कहते हैं यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद हम करते क्या है कि हम चले जाते हैं नाम नेहाद पीरों के हत्थे, और उनके हत्थे लग जाते हैं, और उसके बाद बकरे चढ़ाते हैं और पैसे देते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है, सब उससे आप वाकिफ़ है। तो बात यह है कि क्या कहते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊँ कि अभी कुछ दिन पहले ही ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसकी वजह से मेरे दोस्त साहब हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई और वो इस बात पे मुसर थे, उनको पक्का यकीन था कि ये वीडियो दिखा रहे हैं ये आदमी जो कि कुछ हरकतें कर रहा है इस तरह की, उससे यह साबित हो गया है कि या तो ये मौज़ा अल्लाह ताला का या फिर कोई जिन चढ़ गया इसके ऊपर। और वो मुझे दिखा क्या रहे थे, वो दिखा रहे थे कि एक आदमी जो है रात को सोया और जब सुबह उठा तो वो क्या हुआ उसका कि वो एकदम से दूसरी लैंग्वेज बोलने लगा, कोई गैर मुल्की ज़बान बोलने लगा। और उसका क्लेम ये था कि वो कभी उस मुल्क में गया ही नहीं है। और वो मेरा दोस्त अच्छे से जानता है उस आदमी को, वाकई वो इस तरह का नहीं है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह इस तरह का नहीं है कि वो कहीं और ट्रैवल कर सके, जा सके। तो बड़े हैरान थे लोग और लोग परेशान हो रहे थे, और उसका नतीजा लोगों ने ये निकाला कि कन्फर्म इसको जेल है। और इसको पकड़ से उसकी वीडियो बना के लोगों को दिखा रहे थे कि देखो अगर तुम जो है वो इस तरह से करोगे और कोई गैर मुल्की ज़बान बोलना शुरू कर दोगे अचानक से, तो इसका मतलब, इसका पक्का मतलब है कि ये जिन है। जबकि नाज़रीन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कोई गैर मुल्की ज़बान बोलने लगे अचानक से, तो ये एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है, इसे हम फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम कहते हैं। जी हाँ, गैर मुल्की ज़बान बोलने का सिंड्रोम या बीमारी कह लीजिए। और ये बीमारी जो है वो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ इसकी। 1907 में जो है ये पहला केस इसका डिस्कवर हुआ था। उसके बाद से लेके अब तक तकरीबन 100 केसेस जो हैं वो आ चुके हैं, इसके डायग्नोस हो चुके हैं। अभी हाल ही में 2018 में एरिज़ोना में एक अमेरिकी खातून ने अचानक से ऑस्ट्रेलियाई ज़बान में और आयरिश ज़बान में जो है वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दी थी। तो लोग बड़े हैरान हुए। तो बाद में पता चला कि उन खातून को भी फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम है, यानी कि बैरूनी या गैर मुल्की ज़बान बोलने की बीमारी या सिंड्रोम कह रहे हैं आप। तो इस तरह के केसेस जो हैं पाए जाते हैं, ठीक है बहुत रेयर हैं लेकिन पाए जाते हैं। अच्छा, ये सिंड्रोम होता कैसे है? ये जो है वो हमारे दिमाग में एक एरिया होता है, उसको ब्रोकाज एरिया कहते हैं। ये ब्रोकाज एरिया जो है ये हमारी स्पीच को, यानी कि बात करने की सलाहियत को कंट्रोल करता है। तो गुमान यही है कि अगर इस एरिया में कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई चोट लग जाए या इसकी खून की सप्लाई रुक जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, तो ये एरिया जो है काम करना छोड़ देता है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि आप जो है मुख्तलिफ ज़बानों के, यानी कि वो कन्फ्यूजन स्टेट आ जाती है। तो वो आप बेसिकली ज़बान नहीं बोल रहे होते, लेकिन उनका एक्सेंट इस तरह से बन जाता है कि आपको लगता है कि वो गैर मुल्की ज़बान बोल रहे हैं। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? ये फालिज केस हो सकता है कि दिमाग की खून की सप्लाई रुक जाए, जिसे स्ट्रोक कहते हैं हम। इसके अलावा कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी कि कोई ब्लंट ट्रॉमा, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए जैसे डायरेक्ट चोट लगी उस एरिया के अंदर, या फिर कोई वेसल्स वगैरह यानी कि जो शरियानी होती हैं वो मोटी हो जाएं, वीक हो जाएं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और एक बीमारी होती है ख़ास किस्म की, उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स वही हैं जैसे मैंने बताया आपको कि अचानक से वो किसी और एक्सेंट में, किसी और ज़बान में बात करता हुआ नजर आएगा। रात को सोएगा और सुबह उठेगा तो कोई और बात करना शुरू कर देगा। अपनी मादरी ज़बान भी बोलेगा लेकिन दूसरी ज़बान जो है वो बोलना शुरू कर देगा। अच्छा, ये कैसे डायग्नोज होगा? लाजिमी बात है, मैंने आपको बताया कि दिमाग को चोट लगने का मेजर असर होता है। तो उसको डायग्नोज करने के लिए कि भाई किस वजह से हुआ है, कोई खून की शरियान फट गई है, कोई और मसला हुआ है या कोई चोट लगी है, तो उसको चेक करने के लिए MRI या CT स्कैन करते हैं, उससे पर्दा लगा लेते हैं। अच्छा, फिर अभी डायग्नोस हो गया तो अब करें क्या? तो सबसे पहले तो स्पीच थेरेपी है।
फिर काउंसलिंग है, उसकी सपोर्ट सिस्टम चाहिए उसको। अच्छा, स्ट्रोक है तो एंटी कोगुलेशन मेडिकेशन, यानी कि उसको कहीं पे अगर वो खूनी ज़रात रुक रहे हैं खून की शरियान में, तो उसको पिघलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए एंटी कोगुलेंट मेडिकेशंस वगैरह दी जाती हैं। अगर एन्यूरिज्म वगैरह है तो उसके लिए जो है वो सर्जिकल क्लिपिंग कहलाती है, वो की जा सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए मॉडिफाइंग एजेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस तरह के ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं कि क्या कॉज के हिसाब से, जो भी उसका रीज़न या कॉज होगा उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और यकीनन फ़ायदा भी होता है। तो अच्छा, अब आपको समझ में आ गया कि ये कोई जेन्युइन नहीं चला हुआ। अगर कोई अचानक से बोलना शुरू हो जाए किसी और फॉरेन लैंग्वेज में और वहाँ कभी ना गया हो, तो मत सोचिए कि इस पर जेंट चढ़ गया है। फ़ौरन आपने क्या करना है कि किसी डॉक्टर को दिखाना है। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अवेयरनेस के लिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह